नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे डूरंड रेखा। आजकल ये बहुत चर्चे में है और विवाद में भी है। हर समाचार में देखा जा रहा है, डूरंड रेखा के बारे में कुछ न कुछ बताया जा रहा है। तो आइए चलते हैं कि डूरंड रेखा क्या है, कहाँ है, क्यों है, विवाद में क्यों है और कब इसको खींची गई, इसके बारे में जानते हैं। तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में 2640 किलोमीटर 2640 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये सर्वाधिक विवादित और सर्वाधिक कहना चाहिए लंबी रेखा है। तो इसमें कहना चाहिए 1893 में, कब 1893 को ब्रिटिश सरकार भारत सरकार कहें तो 1893 में भारत में तो अंग्रेजों का अधिकार था, तो ब्रिटिश और प्लस भारत की ओर से ब्रिटिश सरकार के सचिव सर मार्टिमर डूरंड को कहना चाहिए इसकी जिम्मेदारी दी गई और इन्होंने अफगानिस्तान के अब्दुल रहमान ये अफगानिस्तान के राजा थे। तो इनके बीच समझौता हुआ, सीमा विवाद का समझौता हुआ कि हाँ यहाँ तक ऐसी सीमा मानेंगे करके। तो इसी जो मार्टिमर डूरंड ने जो समझौता कराया था वही डूरंड रेखा के नाम से जाना गया। कब कराया था तो लिखा 1893 ईस्वी को, सन 1893 और भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अब आप कहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, हाँ है, लेकिन जब खींचा गया था तब पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ था उस समय। आगे चलते हैं। तो विवाद जो है वो क्या है? विवाद है अफगानिस्तान इस सीमा को स्वीकार नहीं करता और अंग्रेजों द्वारा थोपा गया मानते हैं और उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों की मुसीबत बढ़ गई। अब इसमें असली समस्या क्या है? तो ये जो रेखा है ये यहाँ से लेकर के ये इस तरह, तो ये दो जनजातियों को दो भाग में बांट देती है। इधर पाकिस्तान है, वर्तमान में 1947 14 अगस्त 1947 को ये अलग हुआ। और ये तो पहले की घटना है जो डूरंड रेखा जो है। तो बाद में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा हो गई। यहाँ पर भी कहना चाहिए सीमा जो है करीब 106 किलोमीटर के आसपास ये भारत से भी छूती है डूरंड रेखा, ये वाली रेखा। और इधर तो कहना चाहिए, और ये जो है पीओके के रूप में ये वाला भाग पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये रेखा वर्तमान में भारत को नहीं छू रही है, लेकिन वास्तविक नक्शे के आधार पर 106 किलोमीटर सीमा रेखा है। तो खैर उसको छोड़ें। तो इस तरफ जो है ये वाला एरिया, ये आसपास की एरिया पूरा क्षेत्र, इसमें पश्तून जनजाति के लोग निवास करते थे। और ये जो सीमा रेखा खींच दी गई, ये अंग्रेजों द्वारा जो जितने भी सीमा रेखाएं खींची गई वो बहुत विवादित सीमा रेखाएं। इन लोग कहीं जानते नहीं थे, केवल भौगोलिक दृष्टि को देखते थे। कभी कभी वो थाने को मिलाकर रेखा बना देते थे, कभी कभी और किसी को रेखा बना देते थे, कभी नदियों को रेखा बना देते थे। और इन लोग यहाँ से रेखा बना दिए और यहाँ पर कहना चाहिए पश्तून जनजाति के लोग रहते हैं और उनका अधिकांश हिस्सा इधर और कुछ बहुत सारा हिस्सा कहना चाहिए इधर रह गया और यहाँ पर सीमा रेखा खींच दी गई। आगे और इसको देखेंगे ठीक से। और आगे और क्या हुआ कि इस तरफ कहना चाहिए बलूच जनजाति के लोग इधर रहते हैं इस एरिया में। इधर पाकिस्तान तरफ बलूच हो गए, इधर अफगानिस्तान वाले तरफ भी बलूच हो गए।
तो संस्कृति को ध्यान में नहीं रखा गया अंग्रेजों द्वारा जब विभाजन किया गया तो इस कारण विवाद है। और पाकिस्तान जो है अब क्या कर दिया है, इसमें बाड़ लगा दिया है, इस रेखा को और मजबूत करके इसमें फेंसिंग वगैरह कर दिया है, कांटा तार लगा दिए हैं और कई प्रकार के कहना चाहिए उसको बीच में रोक दिया गया है। अब अफगानिस्तान वाले इधर के कहना चाहिए, ये जो पश्तून वाले हैं इधर नहीं आ सकते और इधर के पश्तून वाले इधर नहीं जा सकते। वैसे ही यहाँ का कहना चाहिए बलूच लोग इधर नहीं आ सकते और इधर के बलूच लोग उधर नहीं जा सकते। तो इन लोगों में तो कहना चाहिए नाते रिश्तेदारी का संबंध है, यहाँ और वहाँ का संबंध है, संस्कृति का संबंध है। तो इन लोग विद्रोह कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लोग तो इधर वाले कर ही रहे हैं ये, और ये इन लोग भी कर रहे हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे हैं। तो ये सीमा रेखा को लोग तोड़ना चाहते हैं, नहीं मानना चाह रहे हैं। अब इसको कहना चाहिए थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 1839 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। कब? 1839 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, मतलब अंग्रेजों और अफगानिस्तानियों के बीच, अफगानों के बीच पहला युद्ध हुआ। और ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग लड़ते रहे और हार गए। अफगानिस्तान 2 से 2 साल लड़े और हार गए, अंग्रेज पीट कर आ गए। इसलिए आज भी अफगानिस्तान के लोग कहते हैं कि अंग्रेजों से पूछो अफगान क्या होते हैं, इसलिए कहते हैं। फिर उसके बाद 1878 में फिर से कहना चाहिए अंग्रेजों ने सेना भेज दी भारत की ओर से, क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजों का कहना चाहिए अधिकार था। और उस दौरान भी नहीं जीत पा रहे थे अंग्रेज लोग, जीते नहीं, संधि किए। तो उस समय अब्दुल रहमान खान, यहाँ पर जो लिखे हैं अब्दुल रहमान, यहाँ पर खान भी जोड़ दें उसमें, अब्दुल रहमान खान और ये कहना चाहिए अंग्रेज लोग जो संधि किए, उस संधि को कहना चाहिए गंडमक की संधि कहते हैं। क्या संधि कहते हैं? गंडमक की संधि। वहां बैठकर इन लोग किए, 1850 में किए, 1850 में। और तो यहाँ संधि किए ना, सीमा रेखा नहीं बनाए। तो सीमा रेखा के नियंत्रण का जिम्मा सौंपा गया और उसके लिए अक्टूबर 1882 को, 2 साल और बीत गया, 1882 को अब्दुल रहमान खान ने कहना चाहिए उस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक पत्र भेजा भारत के वायसराय। तो भारत के वायसराय मतलब उस समय अंग्रेजों के पास। तो ये 10 साल बीत गया, अब 1892 आ गया और तब वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे उस समय, और इस मुद्दे को निपटाने के लिए मेजर जनरल फ्रेडरिक रॉबर्ट्स को नियुक्त किया। लेकिन अफगानिस्तान वाले बोले कि नहीं, ये जो भेज रहे हो, नियुक्त किया हुआ बिल्कुल गलत है, कुछ भी उलझुल कर देते हो। ये दूसरे अंग्रेजों का आंग्ल और अफगान युद्ध के कहना चाहिए में इसकी मुख्य भूमिका रही थी। ये किसके? ये मेजर जनरल फ्रेडरिक रॉबर्ट्स की। तो उसको नहीं मानेंगे बोले। तो अंग्रेज लोग बोले ठीक है, हटाएं, उस मामले को निपटाते हैं करके। और 1 साल बाद 1893 को मॉर्टिमर डुरंट को इसको बनाया गया मुख्य कहना चाहिए बातचीत करने के लिए, समझौता करने के लिए, सीमांकन करने के लिए, और इनको जिम्मेदारी देकर भेजी गई। और फिर कहना चाहिए दोनों के बीच में, अब्दुल रहमान और मॉर्टिमर डुरंट के बीच में समझौता हुआ और एक दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुआ और एक ये बनाया गया 12 नवंबर 1893 को डुरंट रेखा समझौता पत्र। और ये समझौता पत्र अंग्रेजी में बनाया गया, बाद में उसका अनुवाद भी किया गया। और इन लोगों ने, दोनों ने तय किया उसी समय, एक ही दिन चलो करके खींच नहीं दिया जाकर जमीन पर रेखा। इन लोगों ने कहा कि एक समिति बनेगी और वो ये सब सर्वेक्षण करेंगे सब, उसके बाद कहना चाहिए बनाएंगे। तो ये जो शहर है पारा चिनार में डेरा डाले, और जो कहना चाहिए पाकिस्तान के संघीय प्रशासित जनजाति क्षेत्र का हिस्सा है,
और 1893 में इसका कहना चाहिए मूल अंग्रेजी में बना वाला जो बताया, और उसके बाद ये रेखा खींच दी गई धीरे धीरे सर्वे करके और दोनों तरफ के लोगों के सहमति से। लेकिन इसमें जो शुरू में बता रहे थे उस पर आते हैं कि पख्तून और बलूचिस्तान वाले, बलोच और पख्तून, पश्तो कहते हैं, पश्तो या पश्तून, ये इन लोग के कारण जो है वो विवाद जो है बढ़ गया, क्योंकि ये जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कहना चाहिए सीमांकन जो है, सीमा रेखा जो है वो बिल्कुल गलत हुआ। अब इधर के लोग और इधर आने जाने में असुविधा हुई, क्योंकि उस समय जब खींचा गया था तब तो ये कहना चाहिए फेंसिंग नहीं किए थे, बाड़ नहीं लगाया गया था। बाद में पाकिस्तान अलग हुआ भारत से और इन लोग लगा दिए, तो इन लोगों की असुविधा हो गई इन लोगों को, और इस तरह से इन लोग आज भी उसको नहीं मानते। और ये जो बलूचिस्तान वाले इस तरफ रहते हैं, दक्षिण पाकिस्तान तरफ इक्वेटा इस तरफ उनका हिस्सा है, और ये इधर कहना चाहिए पश्तो वाले लोग रहते हैं, तो उन लोग नहीं माने, बढ़ गए। और कहते हैं कि ये पश्तून वालों की जनसंख्या करीब करीब 5 करोड़ के आसपास अनुमानित की गई है, और ये बलूचिस्तान जो है 44% हिस्सा करीब होता है पाकिस्तान का। तो इससे पाकिस्तान जो है सत्ते में आ गया है और बड़ी चिंता हो गई है। और ये जो रेखा है पश्तून जनजाति क्षेत्र से होकर बलूचिस्तान से होकर गुजरती है, और इसमें पश्तूनों और बलूचों को 2 देश में बांटते हुए निकलती है। तो भू राजनीतिक रूप से तो अलग है, लेकिन ये सांस्कृतिक रूप से कहना चाहिए गड़बड़ है। तो इसलिए ये जो डूरंड रेखा है, अब लगता है कि अफगानिस्तान वाले उसको मिटा कर रहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने आक्रमण कर ही दिया है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान लोग काफ़ी घबरा रहे हैं। इधर बलूचिस्तान वाले, बलूच वाले अपने देश को अलग घोषित कर चुके हैं, और इस तरह से पाकिस्तान इधर से कट रहा है, तो पाकिस्तान को इधर बलूच वाले ठोक रहे हैं और इधर अफगानिस्तान वाले, और इधर भारत पर जैसे ही नज़र उठाने की कोशिश करते हैं भारत वाले, तो वो जान रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और उसके पहले और कई स्ट्राइक कर इसको ठोके हैं। तो ये पीओके में जो रह रहे हैं उन लोगों ने भी कहना चाहिए विद्रोह कर दिया है कि ये पाकिस्तान वालों के अधिकार क्षेत्र में रहने पर हमारा कोई विकास ही नहीं हो रहा है, हम पर अत्याचार किया जा रहा है, हमको आतंकवादी ठिकानों का अड्डा बनाया जा रहा है, इसलिए हम भारत में ठीक हैं। इन लोग खुद आवाज उठाने लगे हैं। और इधर चीन जो है पाकिस्तान की मदद कर ही नहीं रहा है, क्योंकि भारत के साथ उनका कहना चाहिए उनकी बातचीत हो गई है, तो ये सहयोग नहीं कर रहा है। और अब आगे तो इतना ही आज के लिए। और जो है इस पर मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा वगैरह के बारे में कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे, तो उसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप पसंद किए होंगे, तो लाइक ज़रूर करें, और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।